मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिला के उखई पंचायत जो पचरुखी प्रखंड के अंतर्गत है। आज उखई पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी रिंकू कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज कुमार कुशवाहा से बात होने जा रही है। जिस तरह से कल इनका नॉमिनेशन हुआ था, एक जन सैलाब देखने को मिला था। क्या कुछ कह रहे हैं न्यूज़ 360 से, आइए हम जानते हैं। न्यूज़ 360 में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सबको, सलाम, आदाब, प्रणाम। जी, आपका कल नॉमिनेशन हुआ था और एक जन सैलाब देखने को मिला था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा उखई पंचायत की जनता को? मैं उखई पंचायत की जनता से यही निवेदन करूँगा कि जो भी मुखिया चुने, जो सामाजिक कार्य से जुड़ा हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो उसी को वोट करे, चाहे कोई भी पंचायत हो, एवरीबॉडी। कि देखिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव जीत के जाएगा, कभी भी वो समाज का चोर नहीं बनेगा। पूरा पंचायत का बना हर एक पूरा पचरुखी ब्लॉक मान लीजिए, हम पूरा पचरुखी ब्लॉक के पंचायत के जनता से हम अपील करेंगे कि कोई भी मुखिया चुने वो सामाजिक कार्यकर्ता ही होना चाहिए। जात पात पर कोई मतलब नहीं है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है मुखिया, वो हमेशा समाज के लिए लड़ेगा, चाहे कोई भी जाति से कोई आता है। लेकिन बिहार का चुनाव ऐसा होता है कि नज़दीक आते आते ये जातिवाद पर कन्वर्ट होता है। जैसे शुरू में जनता ही बोलेगी हमको विकास वाला ही मुखिया चुनना है, चाहे अच्छा मुखिया चुनना है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आता है चुनाव तो एक दिन दो दिन पहले सब जाति पे कन्वर्ट होता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको विकास चाहिए तो कभी भी कोई भी मुखिया चुनिए तो जो समाज से जुड़ा हो, एवरीबॉडी। कहीं भी देखिए, अगर जो सामाजिक कार्यकर्ता मुखिया वही उसी को इनाम मिलता है राष्ट्रपति से, ना कि उसको मिलता है जो सिर्फ बस ऐसा घूमिए बस जी बन गए बस हो गया। ऐसे नहीं है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद। जो बच्चे जो अभी मान लीजिए अगर हम आज मुखिया बनते हैं तो जो 10 साल का बच्चा है वो 15 का होगा, यानी कि वो मैट्रिक में चला जाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा के हिसाब से कि हम लोग अपना एक ट्यूशन हब बनाएंगे जो फ्री होगा, जो क्राउड फंडिंग से चलेगा। उखई पंचायत का एक अपना बैंक होगा, हर एक घर का आदमी उसमें सदस्य बनेगा, ताकि कोई भी बच्चा हो, बीमार से लेके एक्सीडेंट से लेके, अरे कोई भी किसी को कभी भी कुछ हो सकता है, कोई नहीं जानता है। हमें भी हो सकता है और आपको भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो क्राउड फंडिंग होगा, हमारे पंचायत का जो एक कमेटी बनेगा सबसे बड़ा, वो कमेटी पूरा गांव की देख रेख करेगी कि किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। शिक्षा है, मान लीजिए आप ही का बच्चा है, वो गरीब आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आपका बच्चा तेज है और पढ़ने में अच्छा तेज है, पैसा के बिना पढ़ाई उसका छूट रहा है, तो पूरा कमेटी उसका वहन करेगी। इस तरह का पहल आप करने जा रहे हैं? एकदम होगा ही। मुखिया बनते ही एक कमेटी पर काम शुरू हो जाएगा। हर एक वार्ड से मेंबर रहेगा, हर एक घर का आदमी उसमें सदस्य बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सरकारी जो भी योजना है इससे हट करके है जी। तभी मान लीजिए देखिए, नली गली मान लीजिए रोड तो हर एक मुखिया बनाता है। एक्स्ट्रा प्लान क्या है, यही तो मायने रखता है ना मुखिया का। यही आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी मेरा यही है कि हमारा भी गरीब परिवार के बच्चे भी प्ले स्कूल में पढ़ें, कि प्ले स्कूल होता कैसा है। तो हमारा जो काली माई है खरियार के उसरा के आगे ज़मीन है हमारा, उसी ज़मीन पे काम शुरू हो गया होता। लेकिन मेन है कि बारिश से अभी पानी है, इसके लिए उसमें मिट्टीकरण नहीं हुआ, नहीं तो काम कंप्लीट हो गया होता। अगर देखा जाए साफ तौर पे आपके बातों का एनालाइज करके तो शिक्षा पर आपका विशेष ध्यान है। जी, शिक्षा ही तो देखिए, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो किसी को भी, गरीब का भी एक बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर लेता है ना, तो समझिए कि वो सबसे आगे जाएगा। शिक्षा ही आदमी को आगे लेके जाता है। समाज सेवा के रूप में अभी तक आपने क्या क्या कुछ किया है इस उखई पंचायत? हमारी माँ बाप दादा, ये गांव की जितना भी जनता है, एक आदमी भी कोई कंप्लेन हम लोग के खानदान के बारे में नहीं कर सकता है। पहली बात, जो भी आया है हमारे घर पे, जो भी जितना हम लोग से हुआ है, कोई भी खाली हाथ नहीं गया अभी तक। और मान लीजिए हम अभी तो चुनाव में है ना 2016 से, उसके पहले तो हम लोग का यही काम था। तो भाई अब पीछे भी जो मुखिया थे वो मुखिया ऑलरेडी अपने गांव के ही थे, लेकिन जिसको भी जो ज़रूरत पड़ता था ना तो हमारे ही घर आते थे कि भाई ये हेल्प कर दीजिए। तो हम भी सोचे कि क्यों ना वही काम हम जब जो ऐसे ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम मुखिया का चुनाव लड़ के ही पूरा किया जाए। जी, न्यूज़ 360 के माध्यम से आप अपने जनता वासियों को क्या अपील करना चाहें?
हम अपील यही करेंगे अपने उखई पंचायत की जनता से कि अच्छा चुने, बेस्ट चुने और एक बार सेवा का मौका दीजिए। अगर एक आदमी भी शिकायत करने के लिए खड़ा हो गया तो अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, एकदम बिल्कुल काम होगा सबके। तो ये थे मनोज कुमार कुशवाहा जी जो कि न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। मैं बताते चलूँ अपने व्यूवर्स को कि इस पंचायत के मुखिया, भावी मुखिया प्रत्याशी रिंकू कुशवाहा जी हैं और हमारी बातचीत जो है यहाँ पे आए कुछ समर्थकों से होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों। मनोज कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपने गांव में है, जो प्रयाग चाय के पास, घर के पास जो मेरा ज़मीन है 2 कट्ठा, ठीक है। ये जो चौहान जी लोग का जो पानी नाला का गिरता है रोड पे, उसके लिए मेरा एक अपील है। मैंने मतलब हम लोग तीनों भाई और हमारे पिताजी वो ज़मीन लिख कर जनता के नाम से, चाहे जहाँ बोलेंगे, मतलब लाइफ टाइम जब तक वहाँ पानी गिरेगा, हम लोग बॉन्ड पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार है। और बीच में मान लीजिए कटर से वो पीसीसी कटिंग करके 6 इंच या 8 इंच का प्लास्टिक पाइप डाल के 6-6 फीट पे वो मेन होल बनाकर वो पानी उसमें गिरा दिया जाएगा। जी, ठीक है। बहुत बड़ी योगदान आपको मतलब लिख कर अभी देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत ये नहीं उखई पंचायत को आप देने जा रहे हैं। ये चुनाव जीते हारे वो मायने नहीं रखता है, वो तो आदमी जीतेगा ही चुनाव और जनता का फुल सपोर्ट है, लेकिन वो काम होगा जी। और हमारा अपील रहेगा कि वो काम करेंगे। मतलब वो चुनाव आप जीते या हारे, लेकिन आपने कहा है कि वो जमीन जो है वो जनता के नाम दान करने जा रहे हैं, तो इस तरह की बात है। हाँ, वो जाएगा जी। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने एक ज़मीन जो है वो जनता के नाम जो है वो देने की भरसक कोशिश की गई है इनके द्वारा, चाहे वो ये प्रत्याशी रहें या ना रहें। और हम यहाँ उखई पंचायत की जनता से भी बात करेंगे जो कि इनके समर्थन में आए हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय में लेकर के हमारी बातचीत होगी। आइए जानते हैं। चुनाव होने जा रहा है 2021 का त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपना मत का अधिकार होता है और इसमें मत का दान करना होता है। तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है उखई पंचायत का भविष्य के लिए? इस बार हम लोग सोचे हैं कि इस उद्देश्य से मनोज जी जो बोले हैं ये लोग सही आदमी हैं। आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है, हम लोग अपना मत इन्हीं को देंगे। किनकी बात कर रहे हैं आप? रिंकू कुशवाहा का। रिंकू कुशवाहा जी, ये लोग अच्छे भले आदमी हैं, धोखाबाज आदमी नहीं है। दूसरे के प्रति ये लोग बहुत सोचते हैं कि हमारा गांव डेवलप करे। जी, इस पर हम सहमत हैं कि इन्हीं को वोट देंगे हम लोग दिल जहान से। कुछ मुखिया हैं बहकावे में जाति पात के नाम पर तरह तरह का बात उठा रहे हैं, तो वैसे आदमी हम लोग नहीं है। हाँ जी, हम एक व्यक्ति और हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं, इस बार का सोच क्या होगा आप लोग का चुनाव का। आप लोग अपना मत का दान जो है आप करने जा रहे हैं, तो सोच क्या है? बोलिए। मनोज कुशवाहा जो कहे हैं वो सही कहे हैं, और निस्वार्थ भी नहीं। अभी तो खड़े हैं, इसके पहले भी खड़े थे, उसके पहले से भी सारा जनता को सेवा करते चले आए हैं निस्वार्थ। इनको नहीं है कि हम ये करें वो करें, जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। जीतने का पहले उसका भी पहले से ये अपना सामाजिक सेवा करते चले आए हैं। जी, तो एक नवयुवक पीढ़ी है, इनसे भी बात करेंगे इस बार का क्या सोच है, क्या कुछ कह रहे हैं। क्यों आप मनोज कुशवाहा, रिंकू कुशवाहा को आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जो भी इनके घर के सदस्य हैं सभी आदमियों का सेवा करते हैं। जितना भी हो सके इंसान, कोई भी आदमी इनके दरवाजे पे आ जाए दुख तकलीफ़ में उनकी मदद करते हैं। इस तरह का ये समाज में काम किए? समाज में काम ये किए हैं कि भाईचारा तो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ये नहीं है कि जाति वाला मैटर है इनके अंदर। निस्वार्थ कोई भी आदमी आता है तो उनकी मदद करते हैं। और विकास के लिए देख लिया जाए कि 10 साल इसके पहले भी अपने गांव के रह चुके थे, वो लोग भी कोशिश में हैं कि फिर से मुखिया बने या गांव को संभाले। जो गांव का बगडोर पहले कोई नहीं संभाल पाया, तरक्की नहीं कर पाया, विकास नहीं दे पाया, उन पे अगर कोई इंसान बहकावे में जाकर वोट करता है या मदद करता है तो उससे भी बदतर इस गांव का हाल हो जाएगा। इसलिए हम पूरा
दिलो जान से पूरे गांव के लोग, सारी जाति के लोग इनको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह इसके पिछली बार भी बहुत अच्छा मत आया था, इनको मतदान पड़ा था, इस बार भी निकलने वाले हैं एकदम, सीट हमारी ही रहेगी इस बार। तो एक कुछ और नवयुवक पीढ़ी है, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। ज़रा सा खड़े हो जाएं और हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि इस बार का सोच क्या है आप लोगों को उखई पंचायत के लिए। 360 का आभारी हूँ मैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मनोज मुखिया वही बने। ठीक है, हम लोग पूरा नवयुवक दल अभी है 80% है। ठीक है, इनका पूरा हम सहयोग करेंगे जिस तरह हो। आखिर क्यों मनोज मुखिया, क्यों? पिछले बार भी तो आप लोगों ने किसी न किसी को विश्वास का मत दिया था। इनके इतना ये काम करा चुके हैं। अब सिसवा गांव एक हमारे, वो उसमें आगलगी में कम से कम 1.5-2 लाख का सामान दिए। ठीक है, और जो भी काम आता है कोई भी इनसे एक तरफ मतलब एक शब्द बोल देता है कि मनोज जी ये काम करना है, तो सोचते नहीं उसमें, वो धड़ाके तो बोलते हैं चलिए आप लोग, मैं भी हूँ साथ में। इसलिए इनका हम लोग सहयोग करना चाहते हैं। जी, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो है जनता जो है इनको समर्थन कर रही है, इसलिए कि उन्होंने समाज के रूप में बहुत सारा काम जो है उखई पंचायत के लिए किया है, समाज सेवा का काम किया है। हम ये भी जानना चाहेंगे किसी व्यक्ति से कि क्या कोरोना काल में भी इन्होंने कुछ सेवा किया है? जी, कोरोना काल में इन्होंने लगभग 200-250 परिवारों को 200-250 परिवारों को इन्होंने मतलब सपोर्ट किया। और मतलब 3 महीना तक हम लोग इसके साथ ही थे, साथ में घूमे और हम लोग पूरा पेन पेपर पर नोटिस करके और सारा को हेल्प किए। इतना ही नहीं, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा इन सबसे, आप उनकी जनता से, कि वादे सब करते हैं, वादे सब करते हैं, सब बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। इन्होंने ये बोला है कि मैं कर रहा हूँ। ये मुखिया रहें ना रहें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने वादे से पहले ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और वादे और एग्जीक्यूट करने में फ़र्क होता है, इस बात पे फोकस करना चाहिए। और मैं युवा हूँ, युवा होते हुए सबसे बड़ा इनका पॉइंट ये था, मुझे अच्छा लगा कि ये एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। एजुकेशन से ही बदल सकते हैं हम, पूरे समाज को एजुकेशन से बदल सकते हैं। बिना एजुकेशन के समाज नहीं बदल सकता है। बिहार पिछड़ा राज्य इसी वजह से, क्योंकि हम एजुकेशन में पीछे हैं। परसेंटेज जो एजुकेशन रेशियो है हमारा कम है। तो बस इसी बात से इन सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा उम्मीद लग रहा है कि हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये जीतेंगे। जी, तो आपने देखा कि एक नवयुवक पीढ़ी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एजुकेशन पर इनका फोकस है और एजुकेशन जो है पूरे देश को, समाज को ये बदल सकता है, जिसके कारण ये समर्थन में है। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 360 के लिए।